गुरु प्यारी सत्कार योग सात संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी सात संगत जी, आज का यह सत्संग कबीर साहिब की बाणी में से होने जा रहा है। आप जी के चरणों में खास विनती की जाती है कि सत्संग को ध्यान पूर्वक सुने जी। प्यारी सात संगत जी, आज का यह सत्संग जो हम सुनने जा रहे हैं, ये आपको किताबों में नहीं मिलेगी। यह वो अनुभव है जो सिर्फ आत्मा और मालिक के बीच होता है, जिसे सुनकर आपका मन नहीं, आपकी आत्मा बोलेगी कि ये सत्संग तो मेरी ही कहानी है। अगर आपके भीतर कभी एक पल के लिए भी घर की यानी असली घर की याद आई है, अगर कभी अकेले में दिल ने पुकारा है कि मालिक मुझे अपने पास बुला लो, तो समझ लो आज का यह सत्संग आपके लिए ही मालिक ने भेजा है। और आज मालिक खुद आपके दिल में आकर आपसे बात करेंगे। बस मन को शांत करो, सांसों को धीमा करो और भीतर कहो, मालिक मैं सुनने को तैयार हूं। गुरु प्यारी सात संगत जी, आज हम एक ऐसा राज खोलने जा रहे हैं जो अनगिनत जन्मों से हमारी आत्मा में छुपा है। यह राज सिर्फ सुनने वालों को नहीं, महसूस करने वालों को मिलता है। अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं, कहां से आए हैं और आपको कहां जाना है, तो आज का सत्संग आपको वही जवाब देगा जिसका इंतजार आपकी आत्मा सदियों से कर रही है। प्यारी सात संगत जी, जिंदगी का सफर आसान नहीं है। रोजमर्रा की उलझनों, रिश्तों की खटास, भविष्य की चिंता और अतीत के पछतावे का बोझ हम सब ने अपने दिल में ढोया है। कोई इसे मुस्कुराकर छुपा लेता है तो कोई खामोशी में घुटता है, लेकिन सच ये है कि ये बोझ हमारे कदम भारी कर देता है, हमारी आत्मा की उड़ने की ताकत छीन लेता है। मालिक ने हमें ये जीवन अपनी भक्ति के लिए दिया था, लेकिन हम इसे चिंता और दुखों से भरकर थका देते हैं। जब तक मन के इस बोझ को हम उतारेंगे नहीं, तब तक सच्चा आनंद, सच्ची शांति हमें छू भी नहीं सकती। सतगुरु कहते हैं, बेटा ये बोझ तू अकेले क्यों उठाता है, इसे मेरे चरणों में रख दे। तू खाली हो जा, मैं भर दूंगा अपने नाम के नूर से। जब इंसान मालिक के सामने सच्चे दिल से झुक जाता है, आंखों से करुणा के आंसू बहा देता है, तो दिल का हर बोझ पानी में घुली रेत की तरह गायब हो जाता है। गुरु प्यारी सत्कार योग सात संगत जी, आज का ये सत्संग आपके दिल के उसी बोझ को हल्का करने का पैगाम है, ताकि आंखों में करुणा का सागर उमड़े, चेहरे पर भक्ति की मुस्कान खिले और आत्मा उड़ सके उस दिशा में जहां सिर्फ शांति है, सिर्फ प्रेम है, सिर्फ मालिक है। तो आओ अपने अपने सद्गुरु को याद करके आज के इस सत्संग का पूरा लाभ उठाएं। गुरु प्यारी सात संगत जी, आज के सत्संग के वचन हैं, घर को देखे रोज का मन फिर भी बहका जाए, जिस घर से आई आत्मा उसका ध्यान न आए। गुरु साहिब कहते हैं कि आत्मा कोई साधारण तत्व नहीं, वो उस अनंत प्रेम और शुद्ध धुन से निकली है जिसे सचखंड कहा गया। लेकिन जब आत्मा इस संसार में आई तो 5 तत्वों में बांध दी गई, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और इन तत्वों से बना ये शरीर
और शरीर के साथ मिला मन, जो सदा बाहर की ओर भागता है। अब आत्मा जो कभी स्वतंत्र थी, वो इस शरीर रूपी पिंजरे में कैद हो गई। और ये कैद क्या है? कभी मोह का बंधन, कभी लोभ का जाल, कभी गुस्से की आग। शरीर ने तो हमें नाम, जात, धर्म और रंग दे दिया, पर आत्मा को भूलने की बीमारी भी दे दी। आत्मा अब बोलती है, हे मालिक, मैं तो तुझसे मिलने आई थी, पर यहां तो मैं खुद को ही खो बैठी। ये रोना किसी बाहर वाले का नहीं, ये हमारी आत्मा की पुकार है। कहते हैं यह संसार एक रंगमंच, एक नाटक है, जहां हर व्यक्ति किसी न किसी किरदार में है। कोई बाप है, कोई माँ, कोई बेटा, कोई बहन, कोई भाई, और इसी खेल में हम भूल जाते हैं। आत्मा को खाना चाहिए था नाम, पर हम उसे खिला रहे हैं मोबाइल, टीवी, व्यसन, मोह। क्या आपने कभी सोचा है, जब हम इतने सारे सुखों के बीच भी दुखी होते हैं तो इसका क्या अर्थ है? आत्मा कहती है, हे सतगुरु, मुझे मेरे मालिक की धुन सुना दे। मैं इस संसार के शोर से थक गई हूं। मन बड़ा चतुर है। जब आत्मा सिमरन की ओर मुड़ती है तो मन कहता है, अरे छोड़, अभी तो बहुत काम बाकी है। मन कहता है, गुरु क्या देगा, पैसा कमाओ, नाम कमाओ, और इस तरह आत्मा फिर से ठगी जाती है। गुरु साहिब कहते हैं कि सच्चा प्रेमी कौन है? जो मन की नहीं सुनता, जो आत्मा की पुकार को पहचानता है। और फिर एक दिन वो होता है जो हर सच्चे प्रेमी के जीवन में होता है। भीतर एक बगावत शुरू होती है, आंखों से आंसू बहते हैं बिना किसी कारण के। भोजन अच्छा नहीं लगता, लोगों की बातें खोखली लगती है। आत्मा पूछती है, क्या यही है मेरा जीवन? बस खाना, कमाना और मर जाना। और वहीं से शुरू होता है सच्चा खोज। आत्मा जब गुरु को खोजने चल पड़ती है, आत्मा जब इस संसार से थक जाती है, जब सारे रिश्ते उसके घावों पर मरहम नहीं लगा पाते, तब वो कहती है, हे सतगुरु, अब मुझे बुला ले, मैं तैयार हूं। और यही पुकार जब सच होती है तो गुरु स्वयं आत्मा के समीप आता है। बाबा जी ने एक बार कहा था, जब आत्मा पूरी तरह तैयार होती है तब ही गुरु उसकी कश्ती में आता है। आत्मा की पुकार बहुत ही पवित्र चीज है, इसे हल्के में मत लो। गुरु साहिब कहते हैं कि आत्मा जब थक जाती है, जब उसे कोई सहारा नजर नहीं आता, तब वो कहती है, हे प्रभु, अब कोई ऐसा मिल जाए जो मुझे तुझ तक पहुंचा दे। और यहीं से गुरु की खोज शुरू होती है। पर ध्यान देना, गुरु कोई दिखावा नहीं करता, वह बाजार में नहीं मिलता, वह तो कर्मों से मिलता है। सतगुरु वो है जो हमें नाम दे, जो हमें भीतर की यात्रा करवाए, जो केवल किताबों की बातें नहीं करता, जो खुद उस मार्ग पर चल चुका हो। कहते हैं सतगुरु खुद आत्मा को नहीं खोजते, आत्मा की पुकार, आत्मा के आंसू, आत्मा की तड़प, ये गुरु को खींच लाते हैं। जिस दिन आत्मा वास्तव में रोती है, उसी दिन मालिक कहता है, जा, अब मेरे सेवक, तू जा और उसे ले आ। और फिर एक दिन कोई परिचित हमें सत्संग में ले जाता है, कोई बुक हमें मिलती है, कोई वीडियो, कोई शब्द, कोई दृश्य, जिसे देखकर आत्मा भीतर से कांप जाती है। यही संकेत होता है
गुरु आत्मा के समीप आ गए और फिर आता है वह सबसे पवित्र क्षण जिसे नामदान कहते हैं। साथ संगत जी, नामदान कोई रस्म नहीं, कोई पूजा नहीं। नामदान का अर्थ है आत्मा को उसकी भीतर की सीढ़ियां सौंप देना। गुरु आत्मा के कानों में नहीं बल्कि भाग्य में नाम अंकित करता है। जब गुरु सिमरन के शब्द देता है तो वो केवल शब्द नहीं होते, वो तो चाबी होती है उस ताले की जिससे आत्मा सचखंड के द्वार खोलती है। गुरु कहते हैं अब तेरा जीवन मेरा है और तुझे वापस जाना ही होगा। और तब आत्मा अंदर ही अंदर रोती है, हे गुरु अब तू ही मेरा सब कुछ है। लेकिन प्रश्न उठता है कि नामदान के बाद आत्मा क्या करे? उत्तर सीधा है, गुरु की शरण में जाए। गुरु की शरण क्या है? मतलब अब मन की नहीं सुननी, दुनिया की नहीं सुननी, सिर्फ गुरु की सुननी है। जब मन कहे आज मत बैठ सिमरन में, तो आत्मा कहे गुरु ने कहा है रोज बैठो। जब संसार कहे क्या मिलेगा भजन से, तो आत्मा कहे मुझे गुरु पर भरोसा है। यही समर्पण आत्मा को दिन ब दिन हल्का करता है। नामदान के बाद आत्मा एक नई दिशा में चल पड़ती है। अब रिश्ते वहीं रहते हैं पर एहसास बदल जाता है। अब खाना वही होता है पर आत्मा भूखी नहीं रहती। अब काम काज वही पर भीतर शांति और ठंडक आ जाती है। और कभी कभी जब आत्मा अकेली बैठती है तो सिमरन के शब्दों में रूह तैरती है। वो कहती है हे सतगुरु तू ना मिला होता तो मैं शायद आज भी भटकती रहती। कहते हैं कि सतगुरु साधारण नहीं होते, वो तो परमात्मा के प्रतिनिधि होते हैं। वो भी हमारी तरह चलते हैं, बोलते हैं, पर उनकी नजर में काल कांपता है। जब गुरु सत्संग में संगत की ओर देखते हैं तो हजारों आत्माओं के कर्म जलाते हैं। जब वो किसी बच्चे के सिर पर हाथ रखते हैं तो काल के जाल से रक्षा करते हैं। सतगुरु को समझना आसान नहीं, उन्हें केवल प्रेम और समर्पण से पाया जा सकता है। गुरु साहिब कहते हैं कि पहले आत्मा रोती थी, हे प्रभु मुझे बचा ले। अब आत्मा कहती है, हे सतगुरु तू ही मेरा प्रभु है, तू ही मेरा रक्षक है, तू ही मेरी मंजिल है। ये अवस्था केवल सच्चे सदगुरु की कृपा से आती है। और तब आत्मा कहती है अब मैं नहीं, अब तू है। जब आत्मा को नाम मिल गया, जब सतगुरु ने उसे अपनी शरण में ले लिया, तब अब आत्मा के पास एक ही मार्ग बचता है, वो है भजन सिमरन का मार्ग। यही वो सीढ़ी है जिससे आत्मा अपने घर लौटती है। यही वो धागा है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। गुरु हमें 5 नाम देते हैं। ये शब्द कोई किताब के नहीं, ये है परम सत्ता से जुड़े हुए मंत्र। जब हम इन नामों का सच्चे भाव से सिमरन करते हैं तो आत्मा धीरे धीरे जागने लगती है। सिमरन आत्मा के लिए वैसा ही है जैसे बीज के लिए पानी। सिमरन से आत्मा के ऊपर जमा काल की परतें उतरती है। कबीर साहिब कहते हैं सुमिरन कर ले रे बंदे, यही काम आवेगा। ये दुनिया सब सपना है, बाकी कुछ ना जावेगा। कहते हैं कि जब हम सिमरन में बैठते हैं तो मन तुरंत विरोध करने लगता है, पर सच्चा प्रेमी हार नहीं मानता। वो रोज बैठता है, गुरु से कहता है हे मालिक तू देख रहा है मेरी कोशिश, चाहे नींद आए या विचार
मैं बैठूंगा रोज। जब सिमरन गहरा होने लगता है तो आत्मा सिर के बीचों बीच एक बिंदु पर टिकने लगती है। यही है त्रिकुटी। त्रिकुटी शरीर और आत्मा की सीमा है। शरीर के 5 तत्व यहीं तक सीमित है और आत्मा की यात्रा यहीं से शुरू होती है। त्रिकुटी पर टिकने का अभ्यास कठिन है, लेकिन जब गुरु कृपा करता है तो यहाँ प्रकाश और धुन दिखने और सुनाई देने लगती है। कभी कभी यहाँ नीला, लाल, सुनहरी रोशनी भी दिखती है। वो आत्मा को संकेत देती है कि अब यात्रा शुरू हो चुकी है। एक दिन ऐसा आता है जब आत्मा को भीतर से धुन सुनाई देती है, कोई घंटी जैसी, कोई बांसुरी जैसी, कोई बीना जैसी। ये ध्वनि इस दुनिया की नहीं होती। ये वही अनाहत नाद है जो सचखंड से बहता हुआ नीचे आता है। आत्मा जब इस ध्वनि को पकड़ती है तब उसका मन शांत होने लगता है। सतगुरु कहते हैं, इस धुन को पकड़ो, यही तुम्हारा सहारा है काल की सीमा से पार जाने के लिए। कहते हैं, जब सिमरन नियमित हो जाता है, जब आत्मा त्रिकुटी पर स्थिर हो जाती है, जब धुन मिलने लगती है, तब आत्मा धीरे धीरे तनाव, चिंता और शरीर के बोझ से मुक्त होने लगती है। कुछ प्रेमी कहते हैं हमारा शरीर भारी हो जाता है, कुछ कहते हैं हम किसी और लोक में तैर रहे हैं। ये सब संकेत है कि आत्मा उड़ान भर रही है। ये कोई कल्पना नहीं, ये गुरु की दी हुई सीढ़ी पर चढ़ने की शुरुआत है। जब सिमरन में प्रेम जुड़ जाता है तब मन धीरे धीरे हार मानने लगता है। वो अब पहले जैसी जोर से विरोध नहीं करता। आत्मा को अब सुकून मिलने लगता है और एक ऐसा समय आता है जब प्रेमी बिना बुलाए भी सिमरन में बैठना चाहता है। वो अब सिमरन को कर्तव्य नहीं, प्रेम का मिलन मानता है। आत्मा धीरे धीरे उस चरण में पहुंचती है जहां वो हर सांस में नाम को बसा लेती है। जब आत्मा सिमरन करते करते धुन में लीन हो जाती है, तब वो अनंत विश्राम को पाती है। अब उसे संसार परेशान नहीं करता। अब उसकी खुशी बाहर नहीं, भीतर होती है। यह अवस्था केवल नाम की कमाई से आती है। जो प्रेमी रोज बैठते हैं, भले ही 15 मिनट ही क्यों ना हो, पर पूरी श्रद्धा से, वही धीरे धीरे इस आनंद को चखते हैं। गुरु साहिब कहते हैं कि भाई रोज बैठिए, भले ही विचार आए, भले ही मन डोले, गुरु देख रहा है आपकी कोशिश। और जब वो देखता है कि आत्मा सचमुच घर लौटना चाहती है, तो वो खुद हाथ पकड़ लेता है। आत्मा को अब नाम मिल चुका है, सिमरन की साधना शुरू हो चुकी है, भीतर धुन की झलक मिलने लगी है। अब आत्मा को चाहिए वातावरण, संगत और प्रेम का सहारा। गुरु प्यारी साध संगत जी, सत्संग कोई सभा नहीं, ये तो आत्मा की बगिया है। जब आत्मा भजन सिमरन से थक जाती है, जब मन के विचार भारी लगते हैं, तब सत्संग आत्मा को नई ऊर्जा देता है। सत्संग में जब गुरु के वचन सुनते हैं तो ऐसा लगता है जैसे भीतर की मिट्टी फिर से नम हो गई हो। गुरु महाराज फरमाते हैं, जो प्रेमी सच्चे भाव से सत्संग सुनता है, उसकी आत्मा दिन ब दिन ऊपर चढ़ती है। गुरु साहिब कहते हैं कि भाई हम सबने सेवा की है, लंगर में, जूता घर में, शौचालय में, भवन निर्माण में या जल की सेवा हो, लेकिन क्या आपने कभी महसूस किया है सेवा करते समय
आत्मा हल्की क्यों लगती है? क्योंकि सेवा में अहम मिटता है। सेवा में हम कहते हैं, हे गुरु, मैं कुछ नहीं, बस तेरी चरणों की धूल हूं, और यहीं से कर्म जलना शुरू होते हैं। सेवा के दौरान जब मन शांत होता है तो सिमरन अपने आप चलने लगता है। सेवा का आनंद कोई बाहर वाला नहीं जान सकता। ये तो उसी आत्मा को पता चलता है जिसने बर्तन मांजे, जूठे उठाए या संगत को पानी पिलाया है। आत्मा को नाम, सिमरन, सेवा सब मिले, पर यदि प्रेम से नहीं मिला तो कुछ अधूरा रह जाता है। प्रेमी आत्मा कहती है, हे सतगुरु, मैं तुझसे प्रेम करना चाहती हूं, बस तेरे लिए रोना चाहती हूं। प्रेम वो रस है जो शब्दों से नहीं, आंखों से बहता है। कभी सत्संग में बैठे बैठे जब गुरु संगत की ओर देखता है और कोई प्रेमी उसकी निगाह में खो जाता है, तब भीतर जो बाढ़ आती है वो प्रेम की होती है। यही प्रेम सिमरन को मधुर बनाता है, यही प्रेम सेवा को पूजा बनाता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, जब हम सत्संग पंडाल में जाते हैं और गुरु सामने से दर्शन देते हैं, वो क्षण कोई सामान्य क्षण नहीं होता। आत्मा की नस नस उस पल कांपती है, और जो प्रेमी भीतर सजग होते हैं वो महसूस करते हैं कि गुरु की निगाह उनकी आत्मा के पार तक पहुंची है। कभी आपने महसूस किया है, गुरु की ओर देखना और भीतर धुन बजने लगना? ये सब सत्संग में घटता है। यही कारण है कि प्रेमी हजारों किलोमीटर से सिर्फ एक दर्शन के लिए दौड़ते चले आते हैं। साध संगत जी, संगत में बैठने का अलग ही प्रभाव होता है। जब हजारों आत्माएं एक साथ बैठती है, शांत, प्रेम में डूबी हुई और गुरु की ओर टकटकी लगाए हुए, तब वहां एक अदृश्य ऊर्जा बनती है जो आत्मा अकेले अभ्यास नहीं कर पाती। वो संगत के बीच बैठकर अपने अंदर प्रकाश महसूस करती है। संगत हमारे अंदर से आलस्य, मोह और संदेह को दूर करती है। संगत वो दवा है जो आत्मा की सुस्ती को जागृति में बदल देती है। अगर कोई आत्मा रोज सच्चे भाव से सत्संग सुनती है, सेवा करती है और भीतर प्रेम को जगाती है, तो वह आत्मा दिन ब दिन गुरु के और पास पहुंचती जाती है। उनकी आंखों में विनम्रता होती है, आवाज में मिठास होती है और चाल में शांति होती है। ऐसे प्रेमियों को देखकर खुद गुरु मुस्कुरा देते हैं। यही वो आत्मा है जिसे काल छू भी नहीं सकता। गुरु प्यारी साध संगत जी, अब आत्मा ने सत्संग सुना, सेवा की, सिमरन में रस पाया और प्रेम में भीग गई। अब उसके सामने है सबसे कठिन परीक्षा, क्योंकि अब काल का क्षेत्र शुरू होता है। इस क्षेत्र में केवल गुरु का नाम ही रक्षा कर सकता है। आइए आज हम समझते हैं काल कौन है और उसकी चालाकियां क्या है। आत्मा की परीक्षा क्यों होती है, गुरु हमें कैसे बचाते हैं, सचखंड की यात्रा कैसी होती है। गुरु साहिब कहते हैं कि भाई, आत्मा को बिना परीक्षा के सचखंड में प्रवेश नहीं मिलता। परीक्षा का मतलब यह नहीं कि गुरु हमें छोड़ देते हैं। परीक्षा का मतलब है गुरु हमें और मजबूत बना रहे हैं। कभी अचानक मन में दुनिया की पुरानी आदतें उभरने लगती है, कभी भजन सिमरन में मन नहीं लगता, कभी सेवा में थकान महसूस होती है। ये सब परीक्षा है। गुरु देख रहे होते हैं, क्या मेरा प्रेमी इन परिस्थितियों में भी नाम को पकड़कर रखता है। जो आत्मा डगमगाती नहीं, वह आगे बढ़ती है।
कहते हैं, गुरु सिर्फ सत्संग में बोलने वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं, गुरु जीवित शब्द है, नाम का मूर्त रूप है। जब आत्मा सिमरन करती है तब गुरु का प्रकाश उसके चारों ओर एक अदृश्य कवच बना देता है। काल लाख कोशिश करे लेकिन नाम के कवच को भेद नहीं सकता। यही कारण है कि गुरु बार बार कहते हैं, सिमरन मत छोड़ो, क्योंकि यही तुम्हारा रक्षक है। जब शरीर का समय पूरा हो जाता है तब सबसे बड़ी परीक्षा होती है। अगर उस समय आत्मा नाम से जुड़ी है तो काल पास भी नहीं आता। यदि मन इधर उधर भटक रहा है तो काल अपने सेवकों को भेज देता है। सच्चे प्रेमियों ने कई बार अपने अंतिम समय में गुरु को स्वयं आते हुए देखा है और फिर आत्मा को अपने साथ प्रकाश के मार्ग से ऊपर ले जाते। जब आत्मा काल क्षेत्र पार कर लेती है तब उसके सामने एक अद्भुत ज्योति दिखाई देती है और कानों में मधुर धुन बजने लगती है। वो धुन इतनी आकर्षक होती है कि आत्मा उसी में खींचती चली जाती है। यह धुन सत्पुरुष के दरबार की है। जैसे जैसे आत्मा धुन में डूबती है वैसे वैसे उसके सारे संस्कार, कर्म और मन के बंधन टूटते जाते हैं। यह वह पल है जिसके लिए प्रेमी जन्मों से तरसते हैं। अब गुरु साहिब कहते हैं कि भाई देखो, सचखंड कोई स्थान नहीं, यह शुद्ध चेतना का लोक है। वहां न समय है, न जन्म, न मृत्यु। वहां केवल प्रकाश, प्रेम, शांति और आनंद है। जब आत्मा वहां पहुंचती है तो उसे अपने असली रूप का ज्ञान होता है। मैं न यह शरीर हूं न मन, मैं सत्पुरुष की अंश हूं। गुरु वहां आत्मा को सत्पुरुष के चरणों में पहुंचा देते हैं। यही आत्मा की अंतिम और परम तृप्ति है। गुरु प्यारी साध संगत जी, हम यहां तक पहुंचे कि आत्मा ने सचखंड का द्वार पार कर लिया। अब वहां की बातें सुनना और समझना आसान नहीं, क्योंकि यह मन बुद्धि के पार का लोक है। फिर भी गुरु की कृपा से हम थोड़ा सा अनुभव यहाँ साझा करेंगे। गुरु साहिब कहते हैं कि सचखंड में ना सूरज है, न चांद, न तारे, लेकिन वहां हर दिशा में प्रकाश है। यह प्रकाश अंधा करने वाला नहीं, बल्कि आत्मा को ठंडक और आत्मा को आनंद देने वाला है। वहां कोई छाया नहीं, कोई अंधेरा नहीं, कोई दुख नहीं। हवा वहां नहीं चलती, लेकिन एक अनुभूति की लहर हर क्षण बहती रहती है, प्रेम और शांति की लहर। वहां संगीत का कोई स्रोत नहीं, फिर भी हर जगह से अमृत रस वाली धुन बज रही है। यहाँ की धुन वही है जिसकी झलक हमें सिमरन और भजन में मिलती है। आत्मा इस धुन में ऐसे डूब जाती है कि उसे समय, दूरी, पहचान सब भूल जाती है। सचखंड का सबसे बड़ा आनंद है सत्पुरुष के दर्शन। यह कोई आकृति नहीं, बल्कि अनंत ज्योति और प्रेम का रूप है। सत्पुरुष से मिलने पर आत्मा जान जाती है, मैं यहीं की हूं, मैं अपने घर आ गई हूं। वह आनंद शब्दों में नहीं आ सकता। सचखंड पहुंचकर आत्मा विश्राम नहीं करती, बल्कि सेवा में लग जाती है। वहां सेवा का मतलब है और आत्माओं को जगाने में सहयोग देना, उनकी यात्रा में मदद करना। यह सेवा थकाती नहीं, बल्कि आनंद को बढ़ाती है। सचखंड में कोई अलगाव नहीं, कोई मैं और तू नहीं। वहां सभी आत्माएं एक ही प्रेम सागर में लीन है। कोई ईर्ष्या नहीं, कोई स्पर्धा नहीं,
सिर्फ प्रेम का असीम प्रवाह। कभी कभी सत्पुरुष आदेश देते हैं कि कोई आत्मा पुनः संसार में जाकर अपनी बाकी सेवा पूरी करे। ऐसे में आत्मा प्रेम से आदेश मानती है, क्योंकि उसे पता है यह सब मालिक की योजना है। और जब सेवा पूरी होती है, आत्मा फिर सचखंड लौट जाती है। अब सब कुछ कहकर गुरु साहेब आखिर में कहते हैं कि सचखंड कोई अंत नहीं, यह तो शाश्वत जीवन की शुरुआत है। हमारा लक्ष्य है गुरु के नाम और कृपा से वहां पहुंचना और उसी प्रेम सागर में डूब जाना। इसीलिए इस जीवन में नाम का सहारा लो, सेवा और सत्संग को अपनाओ, ताकि वह दिन जल्दी आए जब गुरु हमें कहे, चल मेरे प्रेमी अपने घर चलें। गुरु साहिब कहते हैं कि सचखंड में आत्मा ने सतपुरुष के दर्शन कर लिए, सेवा में लग गई और अब उसके सामने है पूर्ण लय का अनुभव। यह वह अवस्था है जहां आत्मा का अपना मैं समाप्त हो जाता है और वह केवल वह रह जाता है। आत्मा सतपुरुष की अंश है। जैसे लहर सागर से उठती है और वापस सागर में मिल जाती है, वैसे ही आत्मा भी जन्म मरण के अनगिनत चक्रों के बाद अपने मूल में लौट जाती है। मिलन के उस क्षण में आत्मा को कोई अलग पहचान नहीं रहती। वह जान लेती है, मैं कभी अलग थी ही नहीं। संसार में मैं और मेरा सबसे बड़ी रुकावट है। सचखंड में प्रवेश के बाद भी हल्की सी मैं की लहर रह सकती है, लेकिन जब गुरु आत्मा को सतपुरुष में लीन करते हैं, तब यह अंतिम पर्दा भी हट जाता है। यह पूर्ण समर्पण है। कहते हैं मिलन के बाद आत्मा का हर कण प्रेम से भर जाता है। यहाँ आनंद का मतलब केवल सुख नहीं, बल्कि शाश्वत तृप्ति है। कोई इच्छा बाकी नहीं रहती। गुरु कहते हैं जिसने यह अनुभव कर लिया, उसके लिए जन्म मरण का खेल समाप्त हो गया। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज हमने सुना कि यात्रा का अंत दरअसल एक अनंत आरंभ है। आत्मा सतपुरुष में मिलकर कभी अलग नहीं होती। यही है संत मत का परम लक्ष्य। इसीलिए जीवन के हर क्षण में नाम का सहारा लो, ताकि वह दिन आए जब गुरु हमें अपने हाथों से सागर में मिला दे। गुरु प्यारी साध संगत जी, यह शायद आखिरी पुकार हो हमारे लिए, हमारी आत्मा के लिए। इस पुकार के बाद शायद कोई और समय ना बचे। इसीलिए आज के शब्द दिल में उतार लो और तुरंत कदम बढ़ा दो। हम शरीर नहीं हैं, यह सिर्फ कपड़ा है। हमारी असली पहचान है नाम में लीन, प्रकाश में चमकती, अनंत धुन में डूबी हुई आत्मा। जब यह पहचान जागती है तो माया की हर डोर टूट जाती है। साध संगत जी, गुरु सिर्फ रास्ता नहीं दिखाते, वह हमें उठाकर खुद सचखंड ले जाते हैं। यह मत सोचो कि अभी बहुत समय है। मौत की तारीख हमें पता नहीं होती, लेकिन यह तय है कि वह आएगी। जिसके पास नाम का सहारा नहीं, वह मौत के पंजे में फंस जाएगा। नाम वह चाबी है जो भीतर का दरबार खोल देती है। भजन में बैठकर जब मन शांत होता है तो हमें मालिक के दरबार की झलक मिलने लगती है। वही झलक आत्मा को संसार के वैराग्य दे देती है। काल हमें डराता है, लेकिन नामधारी आत्मा उसके सामने अडिग खड़ी रहती है। यह युद्ध पहले ही जीत लिया गया है, बस हमें नाम को पकड़कर चलते रहना है। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज हमने पूरी यात्रा की। संसार की भटकन से लेकर सचखंड की शांति तक। ये मार्ग कठिन है, लेकिन गुरु के नाम और कृपा से
हर आत्मा इसे पार कर सकती है। तो आइए अपने जीवन के हर क्षण में नाम का सहारा लें, सेवा और सत्संग को अपनाएं और प्रेम को अपने हृदय में बसाएं। यह पूरा सत्संग सुनने के बाद अब सिर्फ एक कदम बाकी है, भजन में बैठना। इसी वक्त आंखें बंद करो, नाम जपो और मालिक को अपने पास महसूस करो। राधा स्वामी जी।